हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है गुरदीप और आप देख रहे हैं स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी न्यूज। आज 14 जनवरी को सुबह सुबह जानेंगे हरियाणा की फटाफट बड़ी और मुख्य खबरें। आगे भी आप रोजाना हरियाणा की बड़ी बड़ी मुख्य खबरें जानना चाहते हैं सुबह सुबह, तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं मौसम अपडेट से। आज 14 जनवरी को मौसम विभाग ने कई जिलों में सुबह सुबह धुंध और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में आज अधिकतम तापमान 12, 13, 14, 15, 16 और 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है अलग अलग जिलों में, और न्यूनतम तापमान 6, 7, 8 और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। एक बार फिर से हरियाणा में शीतलहर चलनी शुरू हो गई है। इस दौरान आज सुबह के समय धुंध और बाद में आंशिक बादलवाही देखने को मिलेगी और कई स्थानों पर हल्की छिटपुट बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। हल्की और मध्यम गति की हवाएं भी चलने वाली हैं। एक बार फिर से ज़्यादा ठंड बढ़ सकती है हरियाणा में। हरियाणा सरकार ने भीषण सर्दी के कारण राज्य के सभी स्कूलों, जिसमें सरकारी और प्राइवेट में 21 जनवरी 2023 तक शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया है। 21 जनवरी का शनिवार है और 22 जनवरी को रविवार है, यानी आपकी छुट्टियां 22 जनवरी तक बढ़ गई हैं। सभी विद्यालय उक्त समय अवधि के दौरान बंद रहेंगे 22 जनवरी तक, और 23 जनवरी से फिर से आपके स्कूल खुल जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो लेटर है वो भी जारी कर दिया है। पूरा आप लेटर देख सकते हैं। हरियाणा में हरियाणा सरकार ने पंचायती जमीनों पर कब्जा किए बैठे लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने का मन बना लिया है। बड़ी घोषणा हुई है कि जिनका पंचायती जमीनों पर कब्जा है उनको मालिकाना हक दिया जाए। किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद सरकार ने कानून में संशोधन के लिए कमेटी गठित की है। सूत्रों के मुताबिक सरकार कानून में संशोधन करने जा रही है। इसके तहत जिसका जितना पुराना कब्जा होगा उसे इतना ही रियायत कलेक्टर रेट में देकर जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाएगा। हरियाणा में रोडवेज कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन की राह पर चलने जा रहे हैं। कर्मचारियों ने सरकार के द्वारा की गई ईएल में कटौती का विरोध किया है। अब सरकार के इस फैसले के विरोध में कर्मचारी किसानों की तर्ज पर राज्य भर में आंदोलन करने वाले हैं। सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे। हरियाणा में सीईटी एग्जाम का रिजल्ट 10 जनवरी को आ चुका है। क्वालिफिकेशन दिखा दी गई है। रिजल्ट में आपको पता लग गया होगा, आपने चेक कर लिया होगा। ग्रुप सी पदों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों का आगामी 15 दिन बाद विस्तृत परिणाम जारी किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक अभ्यर्थी को यानी कैंडिडेट को उसका रैंक भी बताया जाएगा। अब तो केवल उसके जो मार्क्स हैं यानी अंक है, नंबर है, वो बताए गए हैं और केवल उसकी क्वालिफिकेशन बताई गई है। कुल जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो 3,53,57,000 के आसपास का आंकड़ा बताया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अपना पोर्टल खोलने जा रहा है। यहां पर वह अभ्यर्थी अपना दावा वापस ले सकेंगे जिन्होंने गलती से या गलत तरीके से आर्थिक सामाजिक के आर्थिक अंक हासिल किए हैं। इसके अलावा वह अभ्यर्थी आर्थिक सामाजिक आधार पर अपना दावा भी जता सकेंगे जो पहले दावा नहीं जता पाए थे। यानी एक बार फिर से रिजल्ट चेंज होने वाला है। जिनका दावा नहीं हो पाया था तो वो दावा कर पाएंगे और उनका रिजल्ट अब बढ़कर आएगा। यानी जिसके 50 आए हैं वो 55 आ सकते हैं, और जो फेल हो गया था यानी उसके 50 आए हैं या कम आए हैं तो वो ज़्यादा भी आ सकते हैं, अब 5 नंबर और बढ़कर।
हरियाणा सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर हरियाणा में कौशल रोजगार निगम की शुरुआत की। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अनुबंधित कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नौकरी देने के लिए अब मानव संसाधन विभाग की मंजूरी या सहमति नहीं लेनी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अनुमोदन के बाद आश्रितों को निगम के जरिए सीधे नौकरी मिल जाएगी। ऐसे मामलों को प्रशासनिक विभाग मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद सीधे हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भेजेंगे। तो बड़ी अपडेट है ये, हरियाणा सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया। हरियाणा में जिसका परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी अपडेट नहीं हो पाई है तो उनको चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा है कि 31 जनवरी तक परिवार पहचान पत्र से संबंधित कोई भी त्रुटि है उसको अपडेट कर दिया जाएगा 31 जनवरी से पहले पहले। आपकी इनकम वेरिफिकेशन भी हो जाएगी 31 जनवरी से पहले पहले। और यदि आपका बीपीएल कार्ड कट गया है तो ग्रीवेंस पोर्टल पर जाकर आप शिकायत दर्ज करवा लीजिए। 31 जनवरी से पहले पहले आपका फिर से बीपीएल कार्ड शुरू हो जाएगा यदि आप योग्यता रखते हैं सरकार की कंडीशन के अनुसार। तो 31 जनवरी से पहले पहले आपकी फैमिली आईडी अपडेट कर दी जाएगी सरकार। हरियाणा में कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से बड़ी अपडेट आई है। उन्होंने सिरसा में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की जिसमें 14 शिकायतें सुनी। इसमें से 11 शिकायतों का मौके पर ही निपटान किया गया। कृषि मंत्री ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन पर एक शिकायतकर्ता से कहा कि यदि उनसे कोई रिश्वत मांग रहा है तो पकड़वाओ, सरकार से 10,000 रुपये का इनाम दिलवाएंगे। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके पास सिंपल फोन है, तब कृषि मंत्री ने कहा कि वह फोन भी दिला देंगे। हरियाणा के 5 जिलों में लिंगानुपात गिरने पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज काफी नाराज हैं। पहले ही आशंका जता चुके हैं कि इन जिलों में गर्भ में लड़का या लड़की यह बताने वाले रैकेट सक्रिय हैं। अब उन्होंने अधिकारियों को जिलों में रैंडम चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हर महीने जिलों में लिंगानुपात को लेकर समीक्षा करने की भी हिदायत दी है। दूसरे राज्यों के रैकेट सक्रिय है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने महकमे के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे क्षेत्रों की रिपोर्ट तैयार करें जो हरियाणा में लिंगानुपात को प्रभावित कर रहे हैं। यह जानकारी संबंधित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को लिखित में दी जाएगी कि एक गली में 10-10 अल्ट्रासाउंड केंद्र क्या कर रहे हैं। हरियाणा में लगातार पुरुषों के मुकाबले जो लड़कियां हैं, लड़कों के मुकाबले जो लड़कियां हैं, उनकी संख्या लगातार कई जिलों में घट रही है। उसके बाद सरकार ने कड़ा और सख्त कदम उठाया है और ऐसे अल्ट्रासाउंड जो केंद्र है उन पर जांच भी की जाएगी। लगातार सरकार की नजर है। हरियाणा में मजदूरों की सैलरी पर संकट खड़ा हो गया है। हरियाणा सरकार की नज़र है हरियाणा में 16,000 से ज़्यादा फैक्ट्रियों पर। राज्य की फैक्ट्रियां मजदूरों को पूरा वेतन नहीं दे रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास मामला पहुंचा है। सीएम खट्टर ने इस मामले की जांच के हरियाणा श्रम विभाग को निर्देश दिए हैं कि साथ ही 1 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट देने की अधिकारियों को हिदायत दी है। प्रदेश भर में 16,000 औद्योगिक इकाइयां यानी फैक्ट्रियां हैं। इनमें से 13,000 बड़ी और 3,000 मीडियम और स्मॉल कैटेगरी की हैं। पानीपत, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर, जींद, फरीदाबाद, रोहतक में ऐसे उद्योगों की संख्या अधिक है। सीएम तक पहुंची है शिकायत कि ये फैक्ट्रियां मजदूरों की जो वेतन है नहीं दे रही हैं उनका पूरा। तो शिकायत है सरकार की इन पूरी फैक्ट्रियों पर नजर है ताकि जो मजदूर है उनका वेतन मिल सके। तो बड़ी सख्त कार्रवाई होगी उन फैक्ट्रियों पर जो मजदूरों का, श्रमिकों का वेतन नहीं देती हैं। हरियाणा में पीजीटी संस्कृत भर्ती के अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। बड़ी अपडेट आई है। पीजीटी संस्कृत भर्ती को लेकर हरियाणा सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट में पीजीटी संस्कृत के चयनित 523 कैंडिडेट केस जीत गए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को कैंडिडेट को तुरंत ज्वाइनिंग देने के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा सरकार ने 2021 को रिजल्ट आने के बाद भर्ती को रद्द कर दिया था।
बता दें कि 2015 में निकली थी भर्तियां। 2015 में पीजीटी संस्कृत भर्ती निकाली गई थी। 2016 में टेस्ट हुआ था। उसके बाद 2 साल तक सरकार से भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। 27 जून 2017 को भर्ती के लिए बिना कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाए हरियाणा सरकार ने संशोधन कर दिया, जिसके बाद 2017 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की गई, 2018 में इंटरव्यू लिए गए और 1 जनवरी 2019 को फाइनल रिजल्ट भी घोषित हो गया। लेकिन तब तक 2017 में ही भर्ती विवादों में फंस गई, जिसके बाद भर्ती पर कोर्ट में स्टे हो गया और कोर्ट के आदेश पर घोषित हुआ रिजल्ट। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश पर 1 जनवरी 2019 को फाइनल रिजल्ट घोषित किया, जिसमें कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को पूरे करने के लिए कहा था। 2019 में शिक्षा सदन में दस्तावेज सत्यापन है, तब से ही हाईकोर्ट में लगातार इस भर्ती से संबंधित सुनवाई हो रही थी। तो अब इन कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब इनकी ज्वाइनिंग होगी कोर्ट के आदेश पर। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से बड़ी अपडेट आई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सभी एयर स्ट्रिप्स पर फोम टेंडर फायर फाइटिंग व्हीकल्स का प्रबंध किया जाए, ताकि एरोप्लेन आदि की लैंडिंग के दौरान किसी भी संभावित आग की दुर्घटना न हो। उन्होंने प्रदेश में विभागीय कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षित करने के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का ट्रेनिंग सेंटर खोलने और नया डिप्लोमा शुरू करने की संभावनाओं को तलाशने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। आगे भी आप रोजाना हरियाणा की जो भी मुख्य खबरें होती हैं उसकी जानकारी सुबह सुबह लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं और अच्छी खबरों के साथ।